बच्चे अगले कई हफ्तों से अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और घर की ख़वातीन भी खाने पकाने की तैयारियां करते हुए रोज़ाना नई तरकीब आज़मा रही होंगी। सब मिलकर ईद की नमाज के बाद कुर्बानी के गोश्त की तक़सीम की मंसूबाबंदी कर रहे होंगे और मोहल्ले के लोग भी इस खुशी में शरीक हो चुके होंगे। बकरा ईद के दिन तक सब ने मिलकर ईद की खुशियों को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए भरपूर मेहनत की होगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू TWH एकेडमी। इस प्लानिंग को मैंने किस टेंस में नरेट किया, यही आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो टुडे माय टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा टेंस होता है? ऐसा एक्शन जो मुस्तकबिल में किसी खास पॉइंट से शुरू होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। और उस सेंटेंस का जो एक्शन मुकम्मल हो चुका होगा वो परफेक्ट कहलाएगा और जो अभी जारी होगा वो कंटिन्यूस में आएगा। इस वजह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम आइडेंटिटी देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस की आइडेंटिटी क्या होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। बट अगर एज आई टोल्ड यू कि इस तरह की आइडेंटिटी तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? तो एज यूजुअल इसमें साथ में वक्त दिया जाता है। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में वक्त दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये ऐसे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। लड़के बुध से तैर रहे होंगे। ठीक है, अगर जस्ट मैं ये कहती कि लड़के तैर रहे होंगे तो फिर ये कौन सा टेंस कहलाता? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस कहलाता। बट यहाँ पर टाइम मेंशन हो गया है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस कहला रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, लोग एतवार से ईद की खरीदारी नहीं कर रहे होंगे। क्या आप मार्च से मकान का किराया अदा कर रहे होंगे? इन दी यू कैन सी इन दीज सेंटेंसेस रहे होंगे shows the identity of future perfect continuous tense. Move forward, let's see its formation. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें विल एंड शेल के साथ हैव लगाया जाता है एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब बीन भी लगाई जाती है। विल या शेल के साथ हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और टाइम के लिए सिंस और फॉर लगाया जाता है। इन प्रीवियस वीडियोस विल एंड शेल एंड सिंस और फॉर का डिफरेंस मैं डिटेल के साथ बता चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं, बट मैं आगे चल के आपको सिंपल वर्डिंग में भी मैं अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाते हैं, विल और शेल लगाया जाता है, उसके बाद नॉट आ जाता है एंड देन हैव एंड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। उसके बाद मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है और टाइम के लिए लास्ट पे सिंस एंड फॉर को चूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो विल या शेल को स्टार्ट में लिखा जाता है, सब्जेक्ट लगाते हैं हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं एंड ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और टाइम के लिए सिंस और फॉर लगा के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको सिंपल वर्डिंग में डिफरेंस बता दूं कि सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है एंड शेल एंड विल का डिफरेंस क्या होता है। सिंस एज आई टोल्ड यू, सिंस किसी भी स्पेसिफिक टाइम के साथ लगाया जाता है। ठीक है, जो आपके एक्शन के शुरू होने का एक खास टाइम बता दिया जाए। फॉर एग्जांपल वो सुबह से, वो शाम से, वो 2021 से काम कर रही है, इस तरह का जो स्पेसिफिक टाइम के साथ सिंस लगाया जाता है। फॉर जो सा है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ लगाया जाता है, यानी जिसमें आपको जस्ट वक्त का दौरानिया बताया गया हो, प्रॉपर उसके टाइम के उस एक्शन के शुरू होने का टाइम ना दिया गया हो, जस्ट दौरानिया बताया गया हो। फॉर एग्जाम्पल 3 दिन से, 3 हफ्तों से, 3 सालों से, हमें नहीं पता कि वो 3 दिन, 3 साल, 3 हफ्ते किस कौन से वाले हैं, स्टार्ट के हैं, शुरू के हैं, मिड के हैं, इस वजह से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहलाता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाया जाता है। शेल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ शेल लगाया जाता है एंड प्लूरल ही, शी, इट, यू, दे या कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम विल अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, मैं 2 दिन से ईद की खरीदारी कर रही हूँगी। यू कैन सी कि इसमें टाइम बताया गया है, दुरानिया बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे तो आई आ जाएगा। आई के साथ हम शैल लगाते हैं, तो आई शैल हैव बीन। एक्शन क्या है, खरीदारी करना, तो शॉपिंग, शॉप फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी लगा देंगे। शॉपिंग ऑब्जेक्ट क्या है, ईद, फॉर ईद। अब 2 दिन से, अब 2 दिन से हमें नहीं पता कि वो 2 दिन कौन से फ्यूचर में होंगे, ठीक है। वीक के स्टार्ट वाले होंगे, मिड वाले होंगे, या वीकेंड के होंगे, हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। या किसी मंथ के होंगे, या किसी साल के होंगे। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहला रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। अच्छा, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने ये फॉर 2 टाइम्स क्यों लगाया है। यहाँ पे ये फॉर एज अ प्रपोजिशन यूज किया गया है, बट यहाँ पे फॉर को फॉर टाइम के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे इस फॉर और इस फॉर दोनों की अपनी सेपरेट इंपॉर्टेंस है। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई शेल हैव बीन शॉपिंग फॉर ईद फॉर 2 डेज। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है, आबिद सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आबिद विल नॉट हैव बीन वेटिंग, किसका, तुम्हारा, फॉर यू। यू कैन सी कि यहाँ पे सुबह से, ठीक है। अब सुबह से स्पेसिफिक टाइम आपको दिया गया है, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस लगाया जाता है। तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। आबिद विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, क्या तुलबा 2 साल से कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए हमने पहले देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर तो वो आई हुई है तो फिर हम उसके साथ शेल लिखेंगे आगे, बट यहाँ पे आई हुई की नहीं है, ये नाउन है, तो उसके साथ हम विल अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा विल द स्टूडेंट्स हैव बीन गेटिंग कंप्यूटर एजुकेशन 2 साल से। अब हमें नहीं पता कि वो 2 साल कौन से हैं, जिसकी वजह से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहला रहा है। जस्ट हमें दौरानिया बताया गया है, जिसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर आ गया और आगे 2 years। विल द स्टूडेंट्स हैव बीन गेटिंग कंप्यूटर एजुकेशन फॉर 2 years। तो ये था हमारा आज का लास्ट इंटरेस्टिंग टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप कि आपको ये मेरे सारे टेंसेस अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मैंने इन टेंसेस पे बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। मेरी वीडियो, अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चल के हम देखते हैं कि हम कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ करें, जिस पे मैं आपके साथ नई इंफॉर्मेशन को शेयर करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।